हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। मैंने एक वीडियो आप लोगों के लिए बुक्स एंड ऑथर्स रिलेटेड पहले ही अपलोड किया था, जिसमें कि सिर्फ 10 क्वेश्चन थे, लेकिन सारे ऑप्शन के साथ उसके लगभग 40-45 आंसर सामने आते थे। उम्मीद है आप लोगों ने उसको देखा होगा, क्योंकि ये जो कलेक्शन आपके लिए हम लेकर के आ रहे हैं ये आपके झारखंड सचिवालय की परीक्षा में निश्चित तौर पे उपयोगी सिद्ध होंगे, क्योंकि जो पिछला एग्जाम हुआ था उसमें कुछ इसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे गए थे। उसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम और आपके लिए 10 क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, और साथ ही साथ उसके हर ऑप्शन से रिलेटेड आपको जानकारी भी अवेलेबल कराएंगे। पिछली बार की तरह इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए और बोल करके याद करने का प्रयास कीजिए। संभव है कि यहाँ से हम लोग कुछ क्वेश्चन एग्जामिनेशन के दौरान सॉल्व करने या उसको पकड़ने की स्थिति में हो। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, वेक अप इंडिया स्वतंत्रता आंदोलन के काल में किसने लिखा था? ऑप्शन देखें, एनी बेसेंट, अरविंदो घोष, मौलाना आजाद और लाला लाजपत राय। सही उत्तर है इसका एनी बेसेंट। वेक अप इंडिया की ऑथर हैं एनी बेसेंट। एनी बेसेंट की दो और महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, एक न्यू इंडिया और फिर एक कॉमनवेल। तो न्यू इंडिया, कॉमनवेल और वेक अप इंडिया ये सब एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया है। अरविंदो घोष का एक फेमस किताब यहां पर नोट कर लीजिए, हालांकि कई सारी किताबें उन्होंने लिखी हैं, लेकिन एक आप नोट कर लीजिए, एसे ऑन गीता। एसे ऑन गीता। मौलाना आजाद का इंडिया विंस फ्रीडम, जबकि लाला लाजपत राय का अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया हम पहले भी आप लोगों से पूछ रखे हैं या आप लोगों के सामने रखे हैं। रीजन है दोबारा रखने का कि ये क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया, मौलाना आजाद इंडिया विंस फ्रीडम, अरविंदो घोष एसे ऑन गीता, एनी बेसेंट का वेक अप इंडिया, न्यू इंडिया और कॉमनवेल। 2 नंबर, इंदिरा गांधी एंड हर पावर गेम किसने लिखा था? इंदिरा गांधी एंड हर पावर गेम किसने लिखा था? खुशवंत सिंह। इस सवाल का जवाब नहीं है, लेकिन खुशवंत सिंह का इंदिरा गांधी से जुड़ा हुआ किताब का नाम है इंदिरा गांधी। इसी नाम से खुशवंत सिंह ने पुस्तक लिखी है, इंदिरा गांधी। इसके अलावा उन्होंने लिखा है इंदिरा गांधी रिटर्न्स, इंदिरा गांधी के बढ़ते कदम। ये खुशवंत सिंह का इंदिरा गांधी पर लिखा हुआ। फिर से दोहरा दे, इंदिरा गांधी रिटर्न्स और इंदिरा गांधी बढ़ते कदम, ये खुशवंत सिंह का लिखा हुआ है। और इस सवाल का जवाब है जनार्दन ठाकुर। और फिर आपको याद दिला दे कि जनार्दन ठाकुर की ही किताब पूछी गई थी 2016 के झारखंड सचिवालय के एग्जाम में, जिस संदर्भ में पूछा गया था ऑल द प्राइम मिनिस्टर्स मेन, ये किसके द्वारा लिखा हुआ है? तो आंसर था जनार्दन ठाकुर। इस सवाल का जवाब भी है जनार्दन ठाकुर। बीएम कॉल, जनरल बीएम कॉल, इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है उसका नाम है अनटोल्ड स्टोरी, अनटोल्ड स्टोरी। और अटल बिहारी वाजपेयी, आप सब जानते हैं, मेरी 51 कविताएं, मेरी संसदीय यात्रा और 4 डिकेड्स इन पार्लियामेंट जैसी महत्वपूर्ण रचनाएं जो हैं वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की हैं। नंबर 3, कौन सही सुमेलित नहीं है? नेताजी और गांधी, ये सही सुमेलित है। माई कंट्री माई लाइफ सामने लिखा हुआ अटल बिहारी वाजपेयी। तो माई कंट्री माई लाइफ जो है वो लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा लिखा गया है, न कि अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। तो इसका सही उत्तर है बी, माई कंट्री माई लाइफ। ऑथर हैं इसके लाल कृष्ण आडवाणी। इसके अलावा लाल कृष्ण आडवाणी ने ये प्रिजनर्स स्क्रैप बुक लिखा है, जो पिछले वीडियो में मैंने पूछा था। इसके अलावा आडवाणी जी की एक और पुस्तक है, उसका नाम है विश्वासघात। ये आप नोट कर लें। ऑप्शन सी को देखें, फॉल ऑफ द स्पैरो, सामने लिखा हुआ है सलीम अली, ये सही है। सलीम अली वही है जिनको कि बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो फॉल ऑफ द स्पैरो सलीम अली के द्वारा लिखा गया है। और फ्रीडम एंड सोशल चॉइस अमर्त्य सेन का है, जो आपके ऑप्शन में लिखा हुआ भी है। तो इसका सही उत्तर है बी, माई कंट्री माई लाइफ, रिटेन बाई LK आडवाणी। नंबर 4, इंडिया इज फॉर सेल, ये पहले किसी एग्जाम में आ चुका है। इंडिया इज फॉर सेल के लेखक हैं, सही उत्तर है इसका चित्रा सुब्रमण्यम। चित्रा सुब्रमण्यम के द्वारा ये किताब लिखी गई है। मेनका गांधी की जो रचना है वो है हेड एंड टेल्स, हेड एंड टेल्स।
वी.एस. नैपरोल पहले भी हम पूछे हैं, एक और यहां नोट कर लें, हाफ अ लाइफ वी.एस. नैपरोल की किताब है। और विक्रम सेठ, गोल्डन गेट, सुटेबल बॉय जैसे महत्वपूर्ण पुस्तक विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई है। गोल्डन गेट, सुटेबल बॉय। नंबर 5, निम्न में से कौन सी रचना आर के लक्ष्मण की है? कौन सी रचना आर के लक्ष्मण की है? तो बाकी 3 किसी और का है। पहला देखिए, द कंपनी ऑफ वुमेन, ये खुशवंत सिंह का लिखा हुआ है। माई चाइल्डहुड डेज, ये तस्लीमा नसरीन की लिखी हुई है। और द टनल ऑफ टाइम, ये आर के लक्ष्मण की ऑटोबायोग्राफी है। तो इसका सही उत्तर है सी, द टनल ऑफ टाइम, आर के लक्ष्मण। आर के लक्ष्मण वही है जिन्होंने मालगुड़ी डेज जैसा महत्वपूर्ण किताब लिखा है। और इंडिया विंस फ्रीडम थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया है, मौलाना आजाद इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम दोबारा ऑप्शन में रखे हैं ताकि आपका रिवाइज हो जाए इसी वीडियो में। इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना आजाद। नेक्स्ट, गुलिवर्स ट्रेवल्स किसने लिखा है? गुलिवर्स ट्रेवल्स किसने लिखा है? सही उत्तर पहले जान ले। सही उत्तर है डी, जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा लिखा हुआ है गुलिवर्स ट्रेवल्स। बचपन में यह स्टोरी आप लोगों ने स्कूल के दिनों में पढ़ा भी होगा। H.G. वेल्स, इनका जो महत्वपूर्ण रचना है वह है टाइम मशीन। टाइम मशीन और इसके अलावा इनविजिबल मैन, ये H.G. वेल्स का लिखा हुआ है। चार्ल्स डिकेंस का ओलिवर ट्विस्ट। और दूसरा एक और नोट कर लें, ये टेल ऑफ टू सिटीज, ये चार्ल्स डिकेंस का लिखा हुआ है। हम फिर दोहरा दें, चार्ल्स डिकेंस का ओलिवर ट्विस्ट और ये टेल ऑफ टू सिटीज। जबकि जॉन रस्किन का बहुत फेमस नाम है अनटू दिस लास्ट। अनटू दिस लास्ट जॉन रस्किन का है, जिसको कि गांधी जी भी पढ़ के बहुत प्रभावित हो रखे थे मतलब। नंबर 7, कौन एक गलत है? मतलब 3 सही है। जो गलत है वो है बी, चंडी शतक। सामने लिखा हुआ है सोमदेव। चंडी शतक के लेखक का नाम है वान भट्ट, ठीक है। जबकि सोमदेव की जो प्रसिद्ध रचना है उसका नाम है कथा सरित सागर। सूर्य शतक मयूर भट्ट का, प्रियदर्शिका हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका के अलावा 2 और नाटकें लिखी है। प्रियदर्शिका नाटिका है, इसके अलावा उन्होंने नागानंद और रत्नावली भी लिखा है। जबकि पाथेर पांचाली बंगला में लिखा हुआ है विभूति भूषण बंदोपाध्याय के द्वारा। नंबर 8, भवभूति की निम्न में से कौन सी रचना है? भवभूति की कौन सी रचना है? तो सही उत्तर है मालती माधव। ए, आमुक्तमाल्यद कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया है। कृष्णदेव राय ने आमुक्तमाल्यद के अलावा जाम्बवंती कल्याणम और उषा परिणय भी लिखा है। जबकि मृच्छकटिकम शूद्र की रचना है और नाट्य शास्त्र भरत मुनि की। नंबर 9, कौन एक गलत है? मतलब 3 सही है और जो गलत है वो बहुत आसान है। गीत गोविंद, सामने लिखा हुआ है रविंद्रनाथ टैगोर। गीत गोविंद के रचनाकार है जयदेव, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। रविंद्रनाथ टैगोर का अगर जी से ही सारे हैं तो रविंद्रनाथ टैगोर का गार्डनर, यहां पर हम लोग देखें गुलिस्ता, शेख शादी का, गोल्डन गोवा, मुल्क राजानंद का और द गुड अर्थ, पर्ल इस बक, ये नोबेल पुरस्कार से सम्मानित पुस्तक है। मतलब साहित्य के लिए पर्ल इस बक को, इस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो 9 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक या लेखिका हैं? सही उत्तर है इसका किरण देसाई। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सलमान रश्दी का द सैटेनिक वर्सेस बहुत फेमस किताब रहा है, आप सब सुने होंगे। मिडनाइट चिल्ड्रन, ये भी सलमान रश्दी का ही लिखा हुआ है। इसके अलावा विक्ट्री सिटी, ये सलमान रश्दी की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। सैटेनिक वर्सेस जो वेल नोन है, मिडनाइट चिल्ड्रन और विक्ट्री सिटी ये सलमान रश्दी की है। चार्ल्स डार्विन आप सब जानते हैं, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज और द डिसेंट ऑफ मैन, जिसमें कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज तो कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। और रुडयार्ड किपलिंग का जंगल बुक, मोगली वाली जो कहानी हम लोग कार्टून के तौर पर देखते हैं वो इसी पर आधारित है। तो रुडयार्ड किपलिंग का जंगल बुक। ये 10 क्वेश्चन उसी पैटर्न पर हैं, 10 के 4-4 ऑप्शन, तो 40 क्वेश्चन कम से कम। आप आराम से चलते फिरते इसको एक नोट में रखिए और देखते रहिए और आपको याद हो जाएगा। और याद करने का तरीका है बोल करके पढ़ना, क्योंकि अगर आप बोलेंगे नहीं तो आपको याद नहीं होगा, आप यकीन माने।
चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। आपसे उम्मीद करेंगे कि आप वीडियो को लाइक और शेयर करने का काम भी करेंगे। चलिए अपनी प्रतिक्रिया मुझ तक पहुंचाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।